एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। याद रहे, आज के क्वेश्चन में आपको अच्छा भी लगेगा, बट धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझना। एकदम भागोगे तो आज के क्वेश्चन में डर लगेगा। पेशेंस से देखते हैं। कहता है हमसे खुलकर cot 90 माइनस एक्स, बच्चा जानता है ये 10x होता है। बड़े आराम से बताएंगे। साइन 90 माइनस एक्स ये होता है cos x, पावर 4 है तो 4 ऐसे लगा दिया। cot 180 माइनस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा जो कि निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का cot x। साइन 180 माइनस एक्स ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, बट ये पॉजिटिव रहता है, यानी साइन की पावर। दोस्तों, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, तो सर तकलीफ कहां होगी? अभी समझ में आएगा। दोस्तों, 10x को हम बोलते हैं साइन बाई कॉस एक्स। एक कॉस एक्स से एक कॉस कम हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स, एक कॉस एक्स कम कर दो। समझ गए होंगे। कॉट एक्स को बोलते हैं कॉस बाई साइन, एक साइन कम हो जाएगा, यानी ये कॉस एक्स और साइन एक्स। इससे ये पावर 3 हो जाएगी क्योंकि एक पावर कम होगी। समझदार है, जो नहीं समझदार तो स्वयं जिम्मेदार। कहीं ना कहीं अब कॉमन लेना है। किसे कॉमन लोगे? साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन लोगे। ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। बोलो मगर प्यार से। अब मैं आपको एक छोटी सी बात साइड में समझाता हूं, हो सकता है आप समझ जाओ। बच्चा, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप खुल के बोलोगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके 3 और होते हैं, सुन लो। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और आप साइन 2x का भी फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन एक्स और cos एक्स। यहां याद रखना, यहां 2 है एक तरीके से, तो 2 का आधा 1, अगर 4 होता तो 2 होता। ये चीज आपके सामने, ये cos 2x बन गई। यहां पर अभी मुद्दा है क्या? इसमें 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब ये चीज क्या बन गया? तो ये भी साइन 2x बन गया, पर लेकिन नीचे 2 आ गया। अब फिर देखा जाए तो 2 का फिर ऊपर गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, ऊपर की वैल्यू बन गई साइन 4x अपॉन 4। ये इसका आंसर होगा। अब कुछ महान बच्चे ये कहेंगे सर बहुत बड़ा हो गया, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और 4। देखा जाए, अगर हम x की वैल्यू एज्यूम करेंगे, मान लो कि आपके जो सर x बराबर समथिंग रखो, तो कहीं ना कहीं बार बार रखने से कहीं 2 ऑप्शन सेम हो गए तो फिर मुद्दा बन जाएगा। दोस्तों, 2-4 लाइन लिखना सीखो। हमेशा याद रखो, हर सेट में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। अब इतने सेट होते हैं, हर सेट में एक एक भी टफ आ गया तो उसे कौन सीखेगा? हम सीखेंगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। विचार कीजिएगा हमारी बातों पर, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हमें हर तरीके के क्वेश्चन सीखने चाहिए। अब ये नहीं कि सर यहां 45 पुट कर दो, अब 45 पुट कर दो तो यहां cos 90 हो जाएगा, ठीक है, और यहां cos का वो तो हो सकता है ये दोनों 0 प्रकट कर दे। समझ गए? तो फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे। कभी कभी पेन चलाना सीखो। वैसे तो हाईटेक सिखाएंगे ही सिखाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आजकल नया चलन में आ गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे से सिर्फ वो कैलकुलेशन करवाना चाहता है। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, चाहे रेलवे के एग्जाम देख लो, चाहे एसएससी के। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है। देखो साइन एक्स बोल रहा है,
अब 1/2 तो आप ऐसे कर लो, वैसे तो हम जानते हैं 1/2 30 का होता है, पर हम नहीं जानते। ये x रखा, ये 1 रखा, ये 2, तो ये √3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। साइन y बोल रहा है तो ये y रखा, तो ये 2 है, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया, √5 आया। ये क्यों बोलता है, इससे आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री वो एक तरीके से समझ जाता है कि बच्चे को आता है कि नहीं। जैसे 6 लिखा है, ये चीज यहां देखिए 6 cos² x, मतलब इस वाले में। अब cos तो √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 -4, फिर cos की पावर 4x, तो √3/2 उसकी पावर 4, तो √3 की पावर 4 9 होगा, और नीचे हो जाएगा 16। खतरा होता है, चीजों को देखना होता है, और जल्दबाजी में टीचर से भी गलत होता है, हाँ मेरे से भी हो सकता है, इंसान हम भी। फिर cos y √5/3, स्क्वायर है तो 5/9, फिर पावर 4 है, 27 तो ऐसे लिखा है, पावर 4 है तो इसी में 25/81। गहरी सांस लीजिए, चीजों को सीख लीजिए। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या इस 4 से ये 4 जाएगा? विचार कीजिए हमारी बातों पे। तो आपने कहा हां सर ये तो जाएगा। फिर विचार करना, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्या 9 से ये 2 बार में जाएगा? तो आप कहोगे हां सर। क्या 9 से ये 9 बार में और ये 3 बार में जाएगा? तो कहोगे हां सर। सीधी सी बात है, ना तो कोई कहता ही नहीं आज की डेट में। ऊपर वाले में देखो, ये 18 हो गया भाई, 36 का 18 में से 9 गया तो 9 ही आया, तो ऊपर ऐसे लिख दो 9/4। नीचे आ जाओ तो ये अब हो गया 5 दूना 10, 10 9 90, 90 में 75 गया, 90 में 75 गया तो 15 आया, 15/9। अब हो सकता है मेरा आंसर गलत हो जाए, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, गलत होगा तो देखा जाएगा। ये 5 आया, ये 3 आया, ये 3 का यहां गुणा और 5 का यहां गुणा, यानी 27/20। कहीं ना कहीं मेरा भी यही आया। अब आप लोगों का जो कमेंट बताएगा वही आंसर आएगा। 27/20 इज द राइट आंसर। दोस्तों अच्छे से पढ़िए, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। देखिए, और आपको हम बता दें, सही बता दें, देखो हम भी है ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ाते तो कभी प्रैक्टिस नहीं करते, आपके सामने लाइव प्रैक्टिस करते हैं, जो इच्छा वो काट दिया। क्यों? क्योंकि हम पेशेंस से लगा रहे हैं। तो जब आपका अभ्यास अच्छा होगा, 10 किताबें पढ़ोगे तो जैसा ये क्वेश्चन आता है ऐसे भागोगे। कब? जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? बोलो हां। अब जैसे ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही चलन में चला है आज की डेट में, मतलब ज्यादा ही। क्यों? क्योंकि पहले cos C cos D के बच्चे फॉर्मूले याद करते थे, अब यादें करना बंद कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन अब ज्यादा चलन में है। हम आपको कई तरीके से बता सकते हैं। देखो पहला तरीका तो जब भी 2 वेरिएबल दिख रहे हैं और ऑप्शंस में वेरिएबल नहीं, किसी एक वेरिएबल को निपटा दो। मालूम चला हम x को निपटा दे रहे, अपने मन से निपटा दो। एक ही को निपटाना, अब ये नहीं कि तुम सभी वेरिएबल को अपने मन से पुट कर दो फिर बाद में कहो सर वाई दिस कुलावरी ना। एक को निपटा दिया, अगर ये 0 हो गया मतलब ये निपट गया, ये भी निपट गया। पहले बोलो हां। तो ऊपर ये साइन वाई और ये माइनस का, तो ऊपर हो गया माइनस का साइन स्क्वायर वाई। भाई एक को निपटाया ना मैंने, अब सबको तो निपटा नहीं रहे। यहां देखा जाए इसकी वैल्यू 1, ये कॉस वाई हो गया। यहां देखा जाए तो ये कॉस वाई -1 हो गया। बोलो हां। तो ये आ जाएगा, एक तरीके से देखा जाए माइनस सिंबल इससे कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर है, 1 माइनस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई, तो माइनस बाहर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो ये माइनस माइनस निपट गया। अब साइन स्क्वायर वाई की जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर ही होती है, यानी आंसर 1 आया। यही इसका आंसर। अब आपको हम बता दें, आप विश्वास करो हम पे। किस पे? हम पे। यहां आपसे सारे फॉर्मूले बचपन वाले पूछ लिए,
कौन सा? साइन सी साइन डी वाला मैं लिखूंगा इसलिए जिससे आप याद करो। देखो ऊपर कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? 2 पढ़ते हैं, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये इसका पढ़े। इसके पड़ोसी वाले का भी हम लोग पढ़े थे, तो कलर बदलना पड़ेगा व्हाइट कलर क्योंकि मिक्स ना हो जाए। उसका पढ़े थे 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। नीचे आ गए। फिर हम लोग कॉस में पढ़े थे 2 कॉस, यही फॉर्मूले होते हैं, रट लेना। और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। कलर इसलिए बदल दे रहे हैं, समझ गए ना? अब यहां पर देखो, वैसे यहां पहले y है फिर x है, यहां पलट गया क्योंकि वरना तो x और y होता है, यहां पलट गया, कोई बात नहीं। तो साइन x प्लस वाई तो ऐसे रखेंगे। अब जब लिखेंगे तो यहां साइन x माइनस वाई ही आएगा। अब सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में हम लोग जब पढ़ते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, विचार करना। तो आप कहोगे सर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इनटू साइन d माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये पढ़ते हैं, वही किया है। अब काटने की प्राचीन कला, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, अर्थात 1 आंसर आया। शॉर्टकट भी देख लिया, लॉन्ग कट भी देख लिया, और बाकी तीसरा मेथड किताब में छाप दिया गया। प्यार से पढ़िए हमेशा और हर चीज को सीखिए। ठीक है, 163 के बाद अब हम सीखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। लोगों ने हमसे कहा सर इसका शॉर्टकट बताइए, क्या थीटा बराबर, अपने मन से पुट करके चेक करें। देखा जाए तो फिर करो भाई, थीटा बराबर 30 रखो या 45 या 60, तभी आएगा। पर एक बच्चा हमसे कहता सर अगर हम 3 बार चेक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम आपको बताया था लास्ट क्लास में हमने कि अगर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों बराबर होते हैं। अगर कभी आपको लगे कि ये बराबर नहीं होते, उसके लिए भी हम बता देते हैं। कॉन्फिडेंस रखना, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, जब इधर करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब बोथ वैल्यूज आर इक्वल। अगर आप एक्सपर्ट बन गए हो तो इसकी जगह आप वैल्यू को पलट दो, लिखो क्या 1 माइनस कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। ये चीजें किताबों में नहीं होती, यही सत्य है। आपको स्वयं के मेहनत से चीजों को तैयार करना होता है। दोस्तों अब कह दो किताब में नहीं तो आपने कहां से पढ़ा, चलो भाई किताब में होती है, बस पढ़ लो। इससे इसका हैप्पी बर्थडे, ये 2 हो गया, तो 2 से ये 2 बार में गया, सीधी सी बात, इसको भी निपटा दो। 1 बाई साइन थीटा, तो ये 1 बाई साइन थीटा, चलो मैं लिख देता हूं 2 बाई रूट 3, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। सर ऐसा क्यों? साइन ऊपर जाएगा तो रूट 3 बाई 2 आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है। अब इसका मान निकालना है। देखिए कितना पेशेंस है मेरे अंदर, इसका मान निकालना है। तो ये इनवर्स लगा है तो 1 अपॉन हम क्या इसको सेक थीटा प्लस का टेन थीटा कह सकते हैं। तो आप खुल के कहोगे हाँ सर जब इनवर्स लगा है तो कह सकते हो। और हमने कई बार आपको पढ़ाया कि इसी वैल्यू को आप ये भी कह सकते हो। सर हम नहीं मानेंगे, आप इन दोनों का गुणा करना, एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा बराबर 60 आ गया है, रखो। टेन 60 की सेक 60 की वैल्यू 2 होती है और टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। बच्चा कहेगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। जी हां दोस्तों, समाज से हटकर
फुल्ली कॉन्सेप्चुअल। देखिए कुछ बच्चों का कहना होता है कि बच्चा इजी मेथड। अरे देवता, जब वास्तव में जब आप किताबें खोलोगे, जब ऐसे क्वेश्चनों के आंसर एक एक पेज में देखोगे, तब कहोगे हाँ सर इजी मेथड। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बच्चा, आपको हम सही बताएं, लोग ज्यादा यूट्यूब में पढ़ाते ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, वही पढ़ाएंगे जो बस आपको समझ में आ जाए। हम चाहे जैसे क्वेश्चन हो, जहरीले हो, कैसे भी, सब सिखाते थे। ठीक है, समझ गए ना। ये ऐसे ही करते। इसके पीछे जब 160 क्वेश्चन कराए, 163, तो वो सीखा होगा। प्रकाश अवस्थी ऐप में थ्योरी पड़ी हुई है, ठीक है, वो पढ़ा होगा, मतलब मेहनत किया होगा। कई किताबों का यूट्यूब में हमने पढ़ाया हुआ है, किसका, ट्रिग्नोमेट्री, वो पढ़ा होगा, तभी तो आप बादशाह बनोगे। ठीक है, अभी हम कहते हैं लोगों की तरीके क्या, कि बच्चा थीटा बराबर 60 डिग्री रख लो तो खुश हो जाते हैं आप। ये तो सर वाह, अरे प्रभु देवता, 60 डिग्री डायरेक्ट कहां रखना होता है वो हमने लास्ट क्लास में सिखाया है। अब कह दो हर जगह वही लगा दो, ऐसे कैसे चलेगा। बढ़िया सीखिए, हमारे साथ सीखिए और एक लेवल का सीखिए। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो प्रकाश सर कानपुर वाले की याद आती है। रीजन क्या है सर, क्यों याद आएगी आपकी, कैलकुलेटिव है, परेशान हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। सोचो कैसे करोगे 165 नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए। देखिए देयर आर सो मेनी प्रोसेस। पहला तो इन जनरल मेथड हो गया, दूसरा हमारा एक ब्रह्मास्त्र हमने लास्ट क्लास में सबको दिया है, 3 4 5 वाला, कुछ ना है वो चिपका दो। फिर एक और ब्रह्मास्त्र दिया था कि जिस क्वेश्चन में आपको कॉसेक या कॉट थीटा दिख जाए, थीटा बराबर 45 रखो। क्या मैंने नहीं कहा था। हम दो मेथड से सिखाएंगे, सीखने वाला चाहिए, सीखने वाला। इस क्वेश्चन में मुझे कॉसेक दिख गया, यानी थीटा बराबर 45, जनरल तरीका किताब में है। दो मेथड प्रकाश सर, थीटा बराबर 45, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2 -1। नीचे साइन 45 कॉस 45 वैल्यू समान होती है, चलो लिख देते हैं, वो कटना ही होगा, +1। टेन 45 1 होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट थीटा, कॉट 45 की भी वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 × 1, नीचे सेक थीटा, सेक 45 √2 होता है और -1। दो तरीके से सिखाने वाला मैं, यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। इसका हैप्पी बर्थडे। इसका ऊपर ये चीज जब देखोगे आप गौर से, तो 2/√2, यानी ये √2 -1 हो जाएगा। देख रहे कितना प्यारा सॉल्यूशन, ऐसे कट गया, एक आंसर आया। ये तो प्यारा सॉल्यूशन हो गया। कुछ लोगों ने कहा सर मजा नहीं आया। हमने कहा भाई मजा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। इस केस में आप हमारा ब्रह्मास्त्र यूज करो, 3 4 5। 3 4 5 से क्या है कि जो आएगा वही आंसर है, सीधी सी बात है। रखो 3/5, 4/5 -1। अब 3/4 साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, समझ गए ना। अब जब कुछ नहीं तो ये चिपकाओ, 10 45 3/4 तो 9/16 भाई। अब वैसे तो हम बताएं ये 10 स्क्वायर थीटा है, कहा है इसको चिपकाओ, ये कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फालतू में लिखोगे क्योंकि इनका तो हैप्पी बर्थडे तय ही है, मतलब कटना तय ही है। सेक थीटा 5/4, कॉट थीटा 4/3। दोस्तों मेरे अंदर पेशेंस है, अभी देखना, वरना छोड़ देते हैं टीचर। 7 ये 5 गया तो 2/5 आया, 5 3 8, ये 4/5 हुआ, 5 से 5 कटा, यानी 1/2 आया ऊपर। हाँ 1/2 ही आया, और क्या, बाकी भूल चूक लेनी देनी। ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, मैटर हो गया। आंसर यहां 1 आ रहा है। Why this color
ब्रह्मास्त्र लगाया मैटर हो गया, ठीक है, ब्रह्मास्त्र लगाया मैटर हो गया। दया कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5 -1, साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा माइनस का 4/5 प्लस का 1, ठीक है। अब क्या होता है ना, गलती हो गई तो कहां हो गई ये ध्यान नहीं आ रहा। कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 यानी कॉट स्क्वायर थीटा ही होता है। सेक थीटा, हाँ गलती देखिए, मैं आपको सही बताऊं, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अब लूज हो गया तो मुद्दा ही खत्म। गलती पकड़ो दोस्तों, गलती यहां हो गई, यहां, ठीक है। और इसके लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए। टेन थीटा 3/4 होता है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है, ये गलत नहीं होता, हम ही से गलती गलत हो जाए वो बात की बात है। तो ये जो वैल्यू 2/4 आया तो उसको 2/4 ऊपर रखो। अब 5 में से 3 गया, 2/4 ये भी आया, यानी एक आंसर आएगा। तो अपनी गलती स्वयं पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र तरीका है। मतलब इससे हम ही गलत हो सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, प्यार से पढ़िए, हमेशा सीखिए, ठीक है। देखिए पहला वाला ट्रिक सही है, नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे बच्चा ऐसा। अब मेरी बात को सुनो, आप लोग क्या है, देखो हम जानते हैं और आप एक दिन जानोगे जब पेपर में नया क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन, और जो पेपर का प्रेशर होता है, टेंशन जिसे कहते हैं, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा याद ही नहीं आएगा, तब फिर इन तरीकों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने अपने जीवन में बहुत, अब छोड़ो, मेहनत किया हुआ है, यही समझ लो, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, समझ गए। देयर आर सो मेनी प्रोसेस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, समय लगाओगे आप। हां, या तो आप थीटा बराबर 45 रख के चेक करो, पहले सुनना मेरी बात, थीटा बराबर 45। अब एक चीज देखो, जब थीटा बराबर 45 रखोगे तो ये दोनों सेम जीरो, ये दोनों सेम जीरो, ये दोनों सेम जीरो, तो तीन ऑप्शन सेम हो जाएंगे ना। ये भी क्योंकि प्रकाश सर कानपुर वाले ने बोला कि जिस क्वेश्चन में आपको क्या दिख जाए, कॉसिक और कॉट, तो थीटा बराबर 45 रखो, वरना फिर कोई दूसरी वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब तीन ऑप्शंस हमारे जीरो हो गए, तो यहां बेटर तरीका कौन सा है, 3 4 5, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है, वो लगा डाला लाइव झिंगा लाला। और क्या सोचो, लाइव झिंगा लाला सर। देखिए हम आपको दोनों तरीके बता देंगे, हम सॉल्व भी करके दिखा देंगे, पर आप पहले मेरे ब्रह्मास्त्र पे आओ, मुझे अच्छा लगेगा। 3 4 5 कुछ नहीं आता मुझे, बस यही आता, 3/5, 4/5, अरे बोलो हां, 1 + 10 यानी 3/4, 4/3, नीचे आ गए 1 + 3/5 गुणा 4/5, ऊपर माइनस का 1/5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12, ये 9, ये 16, समझ गए ना। 25 और 12 37, 37/12, ये 25 12 37, 37/25, अरे बोलो हाँ। तो इनका तो हैप्पी बर्थडे, ये 25 को ऊपर ले आओ तो माइनस का 25/60, और क्या मेरे भाई, तो माइनस का 5/12 ये आना चाहिए। बाकी भूल चुक लेनी देनी हमेशा। अब देखते हैं किसमें आता है माइनस का 5/12। अब जैसे पहली वैल्यू है सेक 5/4, कॉसेक 3/4, 5/4 3/4 5/4 3/4, तो यहां पर नहीं आ रहा। 10 में ले लो, 10 में 5 ही नहीं आएगा, नहीं देख लो 10 देख लो, 3/4 4/5 4/3, ये 9 16 9 16, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 10 3/4 4/3 9 16, ये भी नहीं बना।
साइन थीटा कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्या, कॉसेक थीटा 5/3 सेक 5/4 20/15। अच्छा तो यहां कुछ मिस्टेक किया मेरे भाई, यही मिस्टेक किया। ओके ओके, देखिए हमने आपको जो बताया अब यही है, पहले ही शायद, ठीक है। सेक थीटा होता है मेरे भाई, इंसान है। हाँ ये नीचे 12 आ गया, ये 15-20, यही पहला ही वाला आंसर है, फालतू में हम इतने चेक कर डाले। ये आंसर है आपके सामने। कैसा लगा आपको? सही बताया, जानबूझ के मिस्टेक की थी जिससे आपको ये लगे कि फंस गए, ठीक है। हमें तो पहले से मालूम है कि आंसर कौन सा होगा। कैसा लगा? अब ये ब्रह्मास्त्र तरीका है 166 का कि आप ऐसे लगाएंगे जीवन में सफल पाएंगे अपने आप को, एक वैलिड जगह अपने आप को देखेंगे। और देखिए इसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है कि आप झेल के ज्ञान ला रहे हो, कॉन्सेप्चुअल। अब आते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस इसका आसान है, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है जो लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा प्रोसेस लगेगा। प्रोसेस इसका बहुत कम है। छोटा हो जाए मेरे भाई, और छोटा हो जाए। अब मैं आपको सिखाता हूं प्रोसेस। प्रोसेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो साफ सुथरी बात है, प्रोसेस के लिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस बहुत आसान है, बट उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे, मुश्किल से 2 लाइन। साइन थीटा ऐसे रखो, माइनस कॉस थीटा ऐसे रखो। मैं एक एक स्टेप लिख दूंगा। 1 प्लस साइन थीटा ऐसे अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने बताया ना मुश्किल से 2 लाइन। ये नीचे ऐसे रहने दो। क्या मेरा समाज इसे एक लाइन स्वीकार करेगा? भैया इसको तो एक ही लाइन बोला जाएगा। अब बराबर दूसरी लाइन बोल आ रहे हैं। देखिए मैंने बताया ना ज्ञान की जरूरत है और कुछ नहीं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले समझो। और नीचे भी आ जाएगा 1 साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसका एलसीएम साइन कॉस ऐसे आ गया। दोस्तों विचार करना, इसका हैप्पी बर्थडे। अब साइन से साइन कटेगा तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, और कॉस से कॉस कटेगा तो साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा। 2 तरीके से क्यों बता रहे हैं? जिससे आप सीखो। अब जैसे कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और पेपर में गलती से 1 ही 2 क्वेश्चन आने हैं, 3 4 5 का मेथड अगर उनको मालूम है या थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट मेथड मालूम है तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन कर लेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल साहिल जी, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा लेवल का पढ़िए। देखिए आसान क्वेश्चन तो है ही। अब बताओ 3 4 5 से हो गया कि नहीं हो गया? विचार कीजिए। और जनरल मेथड इतना लिखा, और वो चीज बहुत फास्ट कर लोगे। और याद रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ही टफ आता है ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी सब इतने हलवा आते हैं कुछ कहने को नहीं। ठीक है, हाँ मेरी बात को मानो तभी आपको एक दिन अच्छा लगेगा। ठीक है, लास्ट सेशन हमने बहुत जबरदस्त कराया हुआ है। मैं चाहूं तो अभी सबके साथ खेल जाऊं, पर ऐसा नहीं करूंगा। हर बार कुछ ना कुछ सिखाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन, समाज को मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि थीटा बराबर क्या रखो 45। कब कब? जब आपको दिख जाए क्या, कॉसेक दिख जाए 45। पहली बात तो ये। अब जब 45 पे तो ये दोनों सेम होते हैं तो ये 1 होगा, दोनों सेम होते हैं तो ये 1 होगा। बोलो हाँ। 45 पे सेक 45 की वैल्यू √2, स्क्वायर करोगे 2 + 2। अब क्या इससे भी आसान सीखना चाहते हो? विचार करो, विमर्श करो, पड़ोसियों से पूछो। -2 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? एक बार बोलो हाँ सर मजा आ गया। एक बार बोलो, कोई तो बोलो।
अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने एक स्पेशल पॉइंट लिखवाया था, फिलहाल आज यूज नहीं होना, फिर भी हम लिखवा देते हैं बार बार कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जब ये दिख जाए तो ये होता है, ये दिख जाए तो ये, दोनों बात बराबर। ये यहां दिल में नहीं दिमाग में बैठा लेना, समझ रहे ना? कैसा लगा? अरे कोई तो ठोको लाइक, बोलो हाँ, और साइड में अगर लिखना चाहो तो लिख लो। जिस भी क्वेश्चन में आपको कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिख जाए क्या, तो उसमें हमेशा थीटा बराबर 45 ही चेक करना, फिर उसके बाद कोई और वैल्यू चेक करोगे तो बड़ा होता है, होने को तो आंसर हो जाएगा, और बाकी कुछ दिख जाए इन दोनों को छोड़कर तो हमेशा थीटा बराबर 0 को ध्यान रखना। और याद रखना डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भर भर के, और ये सारे एग्जाम में पाया जाता है, पता नहीं कितना आता है कि हम खुद परेशान हैं। बच्चा कहता है क्या करोगे? अरे हवन नहीं, आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग करके निकाल लो। देखो मैं आपको कई तरीके से सिखाता हूं, जो आपकी श्रद्धा, हाँ जो इच्छा करियो मन माई, हरि कृपा कछु दुर्लभ नहीं, और जो आपकी श्रद्धा उससे कर लियो। सर कैसे लियो? देखो यहां पर हमका कौशिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कौशिक दिख रहा है ना, तो कोई बोलना नहीं, दिख रहा है ना। तो अभी हमने फर्जी का ज्ञान क्या दिया? थीटा बराबर 45 रखो, यही तो ज्ञान था हमारा। कौशिक वहां दिख रहा है ना, तो हम 45 रखेंगे। सेक 45 √2, ये +1, यानी पी की वैल्यू हमारे सामने ये आ गई। देखो मैं आपके सामने रिसर्च कर रहा हूं, ये नहीं कि किताब खोल के ये ज्ञान, मेरी जो श्रद्धा मैं वो पढ़ाऊंगा। अब वहां हमने कौशिक थीटा देखा, तो 45 रखोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू आएगी √2 +1, और नीचे √2 -1 आएगी। सीधी सी बात। अभी ध्यान रखना, अभी डरना नहीं है। अब इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो नीचे वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी भाई, a - b a + b, ऊपर आ गया √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब p कह रहा है कि p बराबर दिस 1, तो ये है, तो ये तो p² के हो जाएगा ना, मुद्दा खत्म, ये आंसर। अब इससे फास्ट कर लो तो बता दे। अरे विचार करो मेरी बातों को, हम नहीं करेंगे विचार, चाहे जो हो जाए, तो भैया स्वयं जिम्मेदार। फिलहाल कैसा लगा ईमानदारी से बताना, खुशी मिली? कोई तो है जिसको खुशी मिली? कोनो नहीं है, कोई बात नहीं भाई। खुशी नहीं मिल रही तो देखो, हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ाया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया जाए, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/p होती है। यहां पर कुछ ऐसे करके ऑप्शंस देख रहे हैं, और वहां पर भी कुछ a/b के टर्म्स में दोनों को भाग दे दो। हाँ भाई क्या करे भाई, ऐसे ही भाग दे दो, ऊपर प्लस है ना, ऐसे दे दो। तो ये 1/p, तो ये ऊपर हो जाएगा p²/1 हो जाएगा जब भाग दोगे। सीधी सी बात है। ऊपर से सेक थीटा कॉमन ले लो, सेक थीटा कॉमन लोगे तो ये 1 + sin थीटा होगा, और नीचे 1 - sin थीटा होगा। सर वाई दिस कोलावरी क्यों होगा? अरे 10 को कहते हैं sin/cos, cos ऊपर जाएगा सेक, इसीलिए कॉमन लिया, बराबर p²/1। अब इसमें चाहो तो sin थीटा से भाग दे दो, इन दो ऊपर और नीचे, या sin थीटा कॉमन ले लो, या भागी दोगे तो 1/sin थीटा तो ऊपर हो जाएगा cosec थीटा। समझदार हो इतना, आप समझ गए ना, तैयारी कर रहे हो तो इतने तो हो गया। कैसा लगा? तो जो चीजों को सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ये भी हम बता दे रहे हैं, सिर्फ आपकी मेहनत। आप सोच कैसे रहो, आपको बता दें ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम में भर के आया। अब बताओ है, और वहां हमने रेलवे वालों को मालूम है कौन सा टॉनिक दिया था? रेलवे वालों को टॉनिक हमने बता रखा है, और थ्योरी में भी पढ़ा रखा है। हम बताते हैं भैया थीटा बराबर 0 पुट कर लो, खत्म बात।
ई निपट गए, हाँ 0 में तो ई निपट गए ना, यू निपट गए, यू निपट गए। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यू 1 होती है, मतलब ऊपर 2 - 3 हो गया, नीचे 1 - 2 हो गया, एक आंसर। बच्चा कहता है सर वाई दिस कोलावरी, भैया एक आंसर है तो बताओ हम क्या कर ले, हाँ हम क्या कर ले, एक है तो है, हम कछु कर पेबे ना, एक आंसर। साथ में सारे बच्चे याद रखना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ याद रखना साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो 169 का जो आंसर है 1 होगा, 1 होगा। और अगर आपको डर लगे कि भैया ये क्या होगा तो 3 4 5 पुट कर लो, अगर डर लगे तो 90 डिग्री पुट कर लो, और डर लगे तो 45 कर लो, और डर लगे तो 30 डिग्री पुट कर लो, कछु तो कर लो, सीधी सी बात है, आपका आंसर आएगा। कैसा लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा? जी हां, ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में टेक्निक दी गई। ये जहरीले क्वेश्चन है, आजकल नए चलन में मार्केट में चले हैं। जहरीले का अर्थ ये है कि पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी ये बच्चा ये सॉल्व करेगा, पहले समझो, फिर उसके बाद वैल्यू। और जो बच्चा प्रकाश सर कानपुर वाले से पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, उसके लिए भी टेक्निक बताया था। बच्चा हमने बताया था कि थीटा 30 45 60, हमने आपको परम ज्ञान दिया कि इसमें देखो सबसे छोटी पावर किसमें, 2 या 1, ये छोटी है साइन, साइन में छोटी है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसी को रखना पड़ेगा। अगर यहां कॉस होता तो 60 रखते, कॉस होता तो 60 रखते, यही ज्ञान दिया था। 45 और 60 में क्या होता है, साइन की वैल्यू 1/√2 या √3/2, वो कभी कटना नहीं। बट याद रहे हमेशा चेक जरूर करना है, समझ रहे हो ना तुम भी, क्या रखना है, हमेशा क्या रखना है, चेक जरूर करना है। थीटा बराबर 30 पर चेक करेंगे। 2 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है 2 √3/2, इसका करोगे 3/4 प्लस 3 sin 30 1/2, इसका हैप्पी बर्थडे 3/2 3/2 3 ही होता है, यानी ये वैल्यू बिल्कुल राइट है, उठा के धर दो। हाँ कभी कभी नहीं होता है तब आप ईमानदारी से करेंगे। ये हो गया साइन 60, अरे बोलो हाँ 60, ये 30, ये 60 और ये 30। बच्चे कहते हैं हमसे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, कॉस 30 की वैल्यू हिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा है तो गेम हो गया ना, यहां कॉस स्क्वायर थीटा नहीं cos 2 थीटा होना चाहिए, ठीक है। दया कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है यहां मिसप्रिंट हो मेरे भाई। अब सर आप तो कह रहे हो मिसप्रिंट है, हाँ मेरे भाई, cos 30 की वैल्यू सभी जानते हैं क्या होगी, √3/2 होगी। अच्छा स्क्वायर है, सही है सही है, सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सही है स्क्वायर है, हम तो cos थीटा ही दिख रहा था। स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा, सॉरी फॉर दैट। tan 60 की वैल्यू √3 स्क्वायर तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब कर लो मेरे भाई, 4 त्यां 12, 4 चक्कू 16, 6 12 16/4, 16 12 28, 6 34, वो क्या गया था, वह दिस कोलावरी कोलावरी डी, कुछ ना गड़बड़ गड़बड़। साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, cos 30 की जो वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4,
टेन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 3 आएगा। कॉसेक 30 की वैल्यू 1/2 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। गड़बड़ कहां, नीचे तो 4 कहीं बन ही नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं और दिखती नहीं है। वही है हमारे साथ, समझ गए ना। गलतियां होने के बाद दिख नहीं रहा, रुक जाओ। हमने थीटा बराबर 30 रखा, थोड़ा धैर्य रखना, यहां चेक कर ले रहे हैं। 2 30 पे वैल्यू √3/2 स्क्वायर तो 3/4 प्लस 3 1/2 3/2 3/2 सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4। कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, स्क्वायर करोगे 3/4। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। कॉसेक ओहो ओहो दया, इसीलिए ये 60 हो जाएगा ना। दया दया 2/4 मतलब 4/3, समझ गए ना। 2/√3 अब हो जाती है गलती तो भाई दिखती ही नहीं, मैंने बताया ना दिखती ही नहीं है। ये 9 + 9 बारते हैं 36, 4 × 16/12, सीधी सी बात है। ये 52, ये 52, ये 18, 70/12 और 70/12 को 35/6, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है मैंने बताया ना। चलिए प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िए। दोस्तों प्यार से पढ़िए, चीजों को सीखिए, ठीक है। और ये आपका आंसर है। चलिए मैंने अब कमेंट देखा आपका, एक बच्चा कह रहा है एडवांस की फीस कितनी है। अरे फीस मोह माया है, अभी पहले पढ़ लियो, अंत में पूछ लियो, ठीक है। चलिए तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। मैं पलटा नहीं था मेरे भाई, ध्यान रखना। जो कल को कहते हो सब पलट के आंसर बता रहे हो, पलटा ही नहीं। मैं कहा इसीलिए जूझेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, जब बच्चा देख लेता है कि ये कॉट लिखा होता है, तो हमने आपको परम ज्ञान दिया थीटा बराबर 45, पहले बोलो हां। आपने इस ज्ञान को स्वीकार भी किया है कि सर स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन आप मेरी बात को समझना, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है और कॉसेक 45 की वैल्यू भी √2, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। परम ज्ञान तो दिया है, पर ये दो ऑप्शंस 2-2 हो गए, ये भी तो परम ज्ञान में शामिल है, बोलो हां। तो कहते हैं क्या प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इसमें आप फिर 3 4 5 रखो। क्यों? क्योंकि उससे जो आंसर आएगा वो गलत नहीं होगा और मेहनत आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। रखने को तो हम और भी कोई वैल्यू रख के आपको दिखा दे, अपना एक प्रचंड टैलेंट जिसे कहते हैं, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। हाँ सीधी सी बात है, जो सिखाओ सॉलिड बताओ। 3/4/5 3/5 5/4। दोस्तों प्यार से सॉल्व करो, ये वैल्यू यहां आएगी, ये 3 हो जाएगा 7 यानी 2/3। यहां आ जाओ, 7 5 12/5 और ये 5/4। ये समाज कहता है 5 से 5 गया, 4 से ये गया, ये 2 ही आया, 2 सिर्फ यही है, इसीलिए आंसर ये है। लेकिन अगर आप थीटा बराबर 45 रखते तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू भी तो 2 होती, तब कन्फ्यूजिया जाते। देखिए एक चीज समझो, कमेंट पे ध्यान दीजिए सर। अरे कमेंट में ध्यान दे रहे हैं मेरे भाई, अभी पढ़ाई पर फोकस कर लियो, ठीक है। ये वो प्रोसेस है, हमेशा याद रखना, जो वैल्यू पुटिंग वाला खेला होता है, थीटा बराबर 45 30, तो वो रखते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चारों ऑप्शंस डिफरेंट होने चाहिए। अब ये नहीं सेम हो जाएं, बट जब हम 3 4 5 रखते हैं तब हमें कोई डर नहीं, वो ऑटोमेटिक चारों ऑप्शन डिफरेंट होंगे।
ये बिल्कुल प्रमाणित है। क्या है? प्रमाणित है। समझ गए कि नहीं? और नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत है। ये भी है, ये भी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कितने पेशेंस से प्रकाश से कानपुर वाले सॉल्व करेंगे? यानी मैं, बड़ा पेशेंस है मेरे अंदर, ऐसा लोग कहते हैं। कितना हो गया अभी टाइम? ये 0590 0590 0590। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, अगर मैं फाई की वैल्यू 30 45 60 रखूं, आप खुद ही विचार करना, 30 45 60 30 45 60, तो अगर मैं 30 रखता हूं, 30 ही रखना चाहिए क्योंकि यहां साइन फाई है, क्योंकि सिंगल पावर में तो हम 30 ही रख के चेक करेंगे। अब 45 60 में इसमें खेला हो जाएगा, असली बात यह है। तो पहले 30 से चेक करो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, तो 1/4, 3/2 2, और नीचे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 3/4। समझ गए ना? ऊपर एलसीएम ले लो, 2 दूना 4, नहीं लेना ही पड़ेगा मेरे भाई, ज्यादा जल्दबाजी में गड़बड़ होता है मेरा। 6 4 दूना 8 8 1 9 9 में से 6 गया 3 3/4 3/4, मतलब 1 आ रहा है। इसका मतलब हम जो फाई की वैल्यू लेंगे वो 30 लेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दबाजी मत करना, वैल्यू जो भी रखना, मतलब जो भी रखना चेक जरूर करना, ठीक है? क्योंकि अंत में आंसर गलत आया तो कोई फायदा नहीं ना। यहां सब 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 60 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये प्लस का 1 होता है। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। ले लो मेरे भाई एलसीएम एलसीएम, और क्या, जो आएगा देखा जाएगा। ऐसा कर लो, ठीक है, ले लो एलसीएम, जो होगा देखा जाएगा। ये √3 हो गया, ये 2√3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, नीचे 2√3 हो गया, तो ऊपर ये चीज आ गई कितना? 3√3 + 4/2√3। दोनों ऑप्शंस मैच नहीं किया। हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है। तो √3 का नीचे और √3 का ऊपर गुणा कर दो। ऐसा करने से ऊपर जो हो गया वो 9 + 4√3/6 हो गया, और यही इसका आंसर है। 9 + 4√3/6। कैसा लगा दोस्तों? हमेशा याद रखो, मेहनत करना होगा। अब जैसे कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं समझ में आई, तो थ्योरी के लेक्चर पढ़ो ना, जो पढ़ाए हैं हमने प्रकाश अवस्थी ऐप में, ठीक है? जो रेलवे वाले बच्चे हैं तो वो क्या करें, वो RS अग्रवाल की थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है? या और किसी किताब की थ्योरी जो हमने पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री प्रकाश सर मैथ करके, तो वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी ऐप में जो पेड बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे ऐप के अंदर, उनको 14 वीडियो थ्योरी के मिले हुए हैं, वो सब समझ रहे हैं। पहले बोलो हां। दोस्तों एक प्यारा क्वेश्चन फिर हमारे स्क्रीन के सामने। प्यारा क्वेश्चन क्या है? ये सब चलन के लेटेस्ट मॉडल के क्वेश्चन है। सर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सर कैसे? देखो मैं आपको बता दूं, आप पेपर टाइम मेहनत तो करने गए नहीं, आप 3 4 5 रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। क्या? 3 4 5 रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? समझ जाओ, ठीक है? और अन्यथा आप परेशान भी हो सकते हैं। देखिए मेरे पास मेथड है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, आप समझो, तो सॉल्व करके दिखा दे रहा है। आप घर में ट्राई करना 3 4 5। मैं इससे नहीं बता रहा हूं, बस खुश, अब तो खुशी की लहर हो गई होगी। आप घर में बैठ के 3 4 5 से ट्राई करना, जो ऊपर की वैल्यू आएगी वही नीचे की आएगी। हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर बता देते भाई। चलो भाई, कल को ये ना कोई कहे सेक फाई अंदर आएगा, ऐसे आने दो, 2-3 लाइन का है, ये अंदर आएगा तो साइन फाई नीचे कॉस हो जाएगा, यानी टेन फाई हो जाएगा। इसे एज इट इज रखो, इसके साथ क्यों खेल लो?
ये ऐसे ही रख दो। अब मैं आपसे पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, जब इन दोनों का मिलन होता है तो ये एक हो जाते हैं। हाँ, इनको काट दो। क्यों? क्योंकि सेक 5 माइनस टेन 5 सेक 5 प्लस टेन 5, यानी सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर। तो ये तो एक हो गए, मतलब इनको हटा दो। अब समाज में सिर्फ साइन 5 कॉस 5 बचा। नीचे आ जाओ। हाँ बताओ और क्या बचेगा? अच्छा ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है भाई, ये प्लस का सिंबल था वो लगाना भूल गए। अब देखो साइन 5 ऐसे रखो, टेन 5 को क्या कहेंगे? साइन बाई कॉस, तो एलसीएम भी लगे हाथ ले लो। कॉस 5 प्लस साइन 5 अपॉन कॉस 5। हाँ, फालतू में एक स्टेप बढ़ाओ। यहां कॉस 5 ऐसे रख लो, कॉट 5 को कॉस बाई साइन, तो एलसीएम लगे हाथ ले लो। साइन 5 प्लस कॉस 5 और नीचे कॉस बाई साइन, तो यहां साइन 5। अब ये दोनों से कॉमन आकर ये कट जाएगा। बोलो बोलो। उसके बाद आप देखो, ये साइन स्क्वायर 5, ये कॉस स्क्वायर 5, तो ये साइन कॉस 5 ऊपर चला जाएगा बस, क्योंकि नीचे तो 1 ही हो जाएगा। इसका आंसर साइन 5 और कॉस 5 आ जाएगा। ये वही बच्चे कर पाएंगे जो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का अर्थ ये है कि टाइम पास करने नहीं गए। समझ रहे ना? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कोई बेसिक चैनल है। अरे बेसिक क्या, तुम बेसिक ही सीखते रहना। जब बताया ना आर एस अग्रवाल से पढ़ लो, अपने ही चैनल में पढ़ाया गया, आप 3 4 5 जाके पढ़ लो। ठीक है, प्रभु बेसिक से बताया गया। आप कह दो बिल्कुल बेसिक, तो आपको साफ बताए, फिर भटको नहीं, ऑफलाइन टीचर को ढूंढो, जहां आप जाकर उससे कहो भैया हमको बताओ, वही फिर सिखा सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो तैयारी कराते हैं हम सिलेक्शन के लिए करा रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक बार कोचिंग कर रखी है, और कोचिंग जहां की होगी वहां मुश्किल से हम बता दें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन का बता रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन टीचर ने सिर्फ 100 कराए होंगे अपने जीवन में। आपको वैसे तो बहुत कराए होंगे आपको, ठीक है, ये याद रखना। तो हम लोग तो बहुत करा देते हैं, 173 चल रहा है, अभी तो 300 की सीरीज है और सब प्यारे क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत करा देते हैं हम तो। अब ये क्वेश्चन है, अब जैसे कह रहा सेक 5 माइनस टेन 5 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 इतना इतना। अब क्या रखें? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा करो कि 5 बराबर 45 रख लो। 45 रख लेंगे तो खेला हो जाएगा हमारे साथ। हाँ खेला हो जाएगा, मालूम चला भाई। अब ये क्या लिखा है, ये तो इसमें गड़बड़ कर दिया, तो ये होगा क्या, कॉस लिखा है तो ये कॉट 5 होगा, कॉट 5। तो देखा जाए अगर 45 रख दे तो कॉट स्क्वायर 5 और कॉस 5 की वैल्यू सेम हो जाती है। तो आप हमारा ब्रह्मास्त्र उठाओ, 3 4 5, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता ही नहीं, उठा के रख दो, खत्म बात। 5/4 पहले बोलो हाँ। 10 3/4 होल स्क्वायर, ये 1 प्लस है, 1 प्लस 3/5 होल स्क्वायर। नीचे साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 3/5। अब ये ब्रह्मास्त्र जो आएगा वही आंसर है, और कोई गलत नहीं कह सकता इसको। यहां देखो 5 में से 3 गया, 2/4, मतलब 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4। यहां देखो 5 3 8 8/5, 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 9/25, 25 से 25 का हैप्पी बर्थडे हुआ, 4 से ये 16 बार गया, 16/9। अब 16/9 किससे आ सकता है? आप कहीं डरो नहीं, 16/9 ये किससे आ सकता है? 16/9 इसी से आ सकता है। तो कॉट 5 की वैल्यू होती है 4/3 इसके अकॉर्डिंग, और इसका जब स्क्वायर करोगे तभी 16/9 आएगा। ब्रह्मास्त्र बच्चा, कुछ नहीं आता आंसर आता। ये देखो कॉट स्क्वायर 5 कैसा लगा। अब आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, फिर ऑप्शंस देखोगे तो समय लगेगा। समझ रहे ना? तरीका सीखिए, दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। हवा नहीं लगता लोगों को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप विश्वास मानो
आप क्या रखना चाहते हो? आप चाहो तो 3 4 5 से रख लो। यहां देखो चारों के चारों ऑप्शंस अलग हैं और कॉट भी लिखा है, कॉट कॉसेक, तो 45 डिग्री भी आप रख सकते हो, नॉट ए बिग डील, रख दो। तो ऐसा करते हैं 3 4 5 की जगह इस बार 45 रख देते हैं। देखो ये सब देखना पड़ता है हम लोगों को, ऐसा नहीं है। हाँ 45 चलो रख के देखते हैं। साइन 45 1/√2, 1 - 1/√2, 1 - 1/√2। अब देखो ये बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, काम वही है, मेहनत वही है, जो प्रैक्टिस है। डिवीजन अब यहां रख तो रहे हैं, मेहनत है कि नहीं है बताओ। अब 3 4 5 भी रखेंगे तो बात तो वही आएगी ना, 3 4 5 वाला। अब कॉट 45, ये खुशी मिली कि सिर्फ ये 1 होता है, फिर यहां पर ये √2 होता है, समझ गए, और यहां चलो +1। तो ये चीजें हैं, डरेंगे नहीं हम, डरते डरते नहीं गए, होगा तो देखा जाएगा। ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ गई, ये √2 - 1 आ गए, यहां √2 - 1, नीचे 1, क्योंकि ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला ऊपर जाएगा। तो ये चीज ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट से, समझ रहे ना, समझ रहे ना, ये तो 1 हो गया, ये ऐसे लिखा जाता है, ये +1, तो इसका हैप्पी बर्थडे, ऐसे जैसे ये है तो वैसे ये ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हैप्पी बर्थडे 2√2 अपॉन √2, यानी 2 आंसर आएगा। आप चाहे कोई भी प्रोसेस लगाओ, 2 ही आंसर आएगा। ये होता है तरीका। और मैं आपको बताऊं, आप 3 4 5 से कर लेना, 3 4 5 से कर लेना, तो भी आंसर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। चलिए